इस बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर के अगर तुम कोई भी टेंशन लेकर के बैठे हुए हो ना, तो एकदम टेंशन दूर कर देना, क्योंकि थंबनेल तुम देख चुके हो। पेपर लेवल क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट का, सीबीएसई ने वो हिंट दे दिया है, बता दिया है। और मैं तुमको अभी इस वीडियो के अंदर में मैं वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं, कहां से क्वेश्चन आएंगे, किन सेक्शंस पे तुम्हें ध्यान देना है, किस तरह से तैयारी करनी है। देखो यार, बोर्ड एग्जाम की शुरुआत हुई, हम सभी जानते हैं, सबके पसीने उतरे हुए थे, चढ़े हुए थे, क्योंकि यार सबके मन में था यार क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह का लेवल होगा, आउट ऑफ द सिलेबस तो कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला तो हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को यही समझने में टाइम लग गया, 90% का टाइम, कि यार डिलीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, सिलेबस कौन से हैं, पॉइंट्स कौन से हैं, किसी को नहीं मालूम था। ऊपर से जो बचा खुचा कसर है वो कहां से कंप्लीट हो गया, सैंपल पेपर आया, उसने सबको हिला दिया कि यार सैंपल पेपर ऐसा है, क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा, हार्ड लेवल होगा कि होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था चीज, वो अभी रिसेंटली जो सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर को लॉन्च किया, उसने सबको हिला के रख दिया मैक्सिमम। देखो यार, मैं इसमें बताऊं, इसमें यूट्यूबर्स या जिसने भी बाकी कोर कसर को खत्म कर दिया, क्या कर दिया, सबको बोल बोल के भर दिया। हर जगह तुमको मिल रहा था जो बोर्ड एग्जाम 2023 होगा वो टफ होगा, टफ होगा, ठीक है, हार्ड आ गया, क्वेश्चंस हार्ड आ गए, प्रैक्टिस पेपर ने रुला के रख दिया। मतलब क्या कुछ नहीं बता दिया तुम लोगों को, और इसका नतीजा ये हुआ कि तुम लोग और डर गए, डिमोटिवेट होते चले गए। लेकिन क्या ये डिमोटिवेशन की जरूरत है? देखो यार, मैं तुमको बार बार बोल चुका हूं, प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर ये सीबीएसई लॉन्च जरूर करती है, लेकिन सिर्फ एक समझ के लिए करती है कि भाई टीचर्स को भी पता चले और स्टूडेंट्स को भी कि क्वेश्चंस किस तरह के आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 में। कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता है कि हूबहू यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, या यही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, या यही डिफिकल्टी लेवल होगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। और देखो, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं, क्वेश्चन पेपर ऐसे सेट होता ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है वो कई सेट्स बनते हैं, और ये एक्सपर्ट सेट करते हैं, और सीबीएसई का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि 3 लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। नंबर 1 लो लेवल स्टूडेंट्स, दूसरा एवरेज लेवल या मीडियम लेवल स्टूडेंट्स, और तीसरा हाई लेवल के क्वेश्चंस या हाई लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। मतलब मकसद ये होता है कि सारे बच्चे पास हों। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा बोर्ड चाहेगा कि उसका रिजल्ट डाउन हो जाए? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस बार का देख लो, मैं हर बार की तरह इस बार भी 90% अबव जो स्टूडेंट्स वहां एडमिशन हुए वो सबके सब सीबीएसई बोर्ड से थे। अब अगर रैंक गिर जाएगा तो उनको एडमिशन कौन देगा? और ऊपर से बगल में उनके पैरेलल में खड़ा है आईसीएसई बोर्ड, उससे तो कंपैरिजन चलता रहता है। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अभी यहां पे मैं कुछ सीधे कुछ प्रूफ दिखा रहा हूं, और लेकिन उससे पहले यहां ध्यान दो। देखो, चैनल के अंदर में मैं तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियोज है वो लेकर आ रहा हूं। कल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आए और मुझे बहुत खुशी है यार, तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू फॉर दैट। पहला पेपर का मैंने सब कुछ बता दिया तुम लोगों को, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 दिन में तुम कैसे तैयारी कर सकते हो, सब कुछ, ठीक है। स्क्रॉल करोगे तो सब मिल जाएगा। सो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, दबा के लाइक करो, और कमेंट में लिख दो बोर्ड को फोड़कर आएंगे सर। अब सीधा चलो कि वो चीजें क्या हैं जिस पे ध्यान देना है। देखो, यहां पे भी है, ये चीजें मैं भी तुमको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहां देखो कि बोर्ड क्या कह रहा है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक जो पेपर, ओवरऑल जो पेपर जा रहा है वो ईजी जा रहा है। ये सिर्फ एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे हैं, इवन स्टूडेंट्स कह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो रहा है कि पेपर जो इजी जा तो रहा ही है, नथिंग वाज आउट ऑफ द सिलेबस, कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं जा रहा है, जो कि हर बार रोना धोना होता है ना। और देखो, मैं तुमको बता चुका हूं, बहुत सारे यूट्यूब बच्चे जो हैं वो मुझे कई यूट्यूबर्स का कुछ वीडियोस के लिंक्स भी भेज रहे हैं कि सर फलाना जो टीचर है ना वो डिलीटेड टॉपिक्स के चैप्टर्स के प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, कि देखो इसमें से क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग ज्यादा तैयारी तुम लोगों की हो जाएगी। यार, प्रिकॉशन रखना अच्छी बात होती है, सेफ रहो, लेकिन इतना भी सेफ्टी का रखने का क्या चीज है कि यार तुम आउट ऑफ द रेंज चले जाओ। और यहां देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉर द एनसीईआरटी फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। और क्या चाहिए? लगातार मैं तुमको कह रहा हूं ना, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी को फोकस करो, है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले ग्रेट न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, या अगर आप एस्पिरेंट हो, तैयारी कर रहे हो क्लैट या एलए 2024 की, तो भाई आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इस वक्त अनअकैडमी पर ह्यूज ऑफर है। भाई अगर आप कोई भी अनअकैडमी क्लास सब्सक्रिप्शन को बाय करते हो और यूज करते हो मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, तो आप 40% तक सेव कर सकते हो अपना। बट वेट, देखो भाई,
जो लास्ट डेट है वो आपका है 28 फरवरी। उसके बाद में जो प्राइसेस है वो हाइक कर जाएंगे। सो व्हाई टू वेस्ट द टाइम, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जा सकते हो और यूज कर लेना मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और परचेस करो इन इंटरेस्टिंग, इन बहुत ही सुपर फोकस्ड बैचेस को। देखो ये सक्सेस एनएलयू बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है फॉर क्लैट एंड एलेक्ट 2024, ठीक है। साथ ही साथ में ये 2 महीने का क्रैश कोर्स है, MHCET क्रैश कोर्स स्टोर बैच, ठीक है। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ में देखो QR कोड यहां पे दिया हुआ है, इसको जैसे ही आप स्कैन करोगे आप सीधा उस पेज पे लैंड कर जाओगे, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि व्हाई टू वेस्ट द टाइम, सेव द टाइम। 40% ह्यूज अमाउंट है जो आप अपना बचा सकते हो, तो बस यूज करना मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और याद रखना लास्ट डेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी है, तो जल्दी से करो और अपना काम कर लो, ठीक है। चलो जल्दी से वापस आओ और यहां देखो मैं तुमको अब डायरेक्ट बता देता हूं कि तुमको करना क्या है, कैसे तुम बोर्ड को फोड़ करके आ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको ध्यान देना। सबसे पहले कि भाई अभी तक के एग्जाम के चीजों को, पेपर्स को मॉनिटर किया जाए तो ये साफ निकल करके आ रहा है कि सीबीएसई हर बार की तरह जो वो करती है कि एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, तो तुम्हें भी करना है। एनसीईआरटी बुक को तुम चढ़ जाओ, उसके अलावा रेफरेंस बुक तुम कुछ पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इसको तुम टॉप में प्रायोरिटी पे रखो, इसको तुम छोड़ो नहीं। अगर तुमने ये कर लिया तो समझ लो कि तुम्हारी जीत 100% पक्की है। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम डिलीटेड टॉपिक्स और चैप्टर्स। ये मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं क्योंकि भाई जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस बात पे उतर जाएं, लाइव सेशन में वो डिलीटेड टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मुझे बहुत अफसोस लग रहा है। जहां एक एक सेकंड वैल्यू कर रहा है उस जगह हम ये सब करें, ये कहीं से शोभा नहीं देता या स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने से कम का बात नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो पहले ही सब्जेक्ट में देख लो, ऊपर में रख लो कि भाई डिलीटेड टॉपिक्स है, चैप्टर कौन से हैं, उसको देना नहीं है ध्यान। क्योंकि अगर तुमने 1 घंटा भी एक्स्ट्रा दे दिया और बाद में पता चला कि वो डिलीटेड है, तो 1 घंटा बहुत वैल्यू करता है यार, खासतौर पे अभी। नेक्स्ट, फिनिश एवरी चैप्टर्स MCQ। ये मैं तुमको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि भैया MCQ क्वेश्चन, चाहे तुम क्लास 10 के हो, 12 के हो, सेक्शन A के अंदर में मोस्टली तुम्हारा वही रहेगा, लगभग 20 क्वेश्चन हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। छोड़ोगे क्यों? नहीं, बताओ छोड़ोगे क्यों? तो तुम क्या करोगे, तुम फटाफट हर चैप्टर का MCQ क्वेश्चंस को कवर कर जाओ। छोटे क्वेश्चन है यार, पढ़ना है, 4 ऑप्शंस में से एक को समझना है। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा मैं बोलता हूं, 20 नंबर तो पक्के हो जाएंगे ना, तो उसको तुम कवर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम्हें कवर करना है हर हालत में। कम से कम नजर तो डाल लो, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कम से कम नजर डाल लो 4-5 साल का कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। उससे तुमको आइडिया मिल जाएगा कि किन चैप्टर्स में फोकस रखना है, किन क्वेश्चंस पे फोकस रखना है। ये सीबीएसई खुद कह रही है, ये सीबीएसई एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं। अब तुम ना मानो तो अलग बात है। और सबसे प्रैक्टिकल बात जो मैं अभी करूंगा वो है पॉइंट नंबर 5 कि सैंपल पेपर्स को तुम देख लो। लेकिन एक बात है, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि सैंपल पेपर सचमुच में पढ़ते हैं या तैयारी उसके साथ करते हैं? मैं बताऊं, बहुत लोग नहीं करते। सैंपल पेपर 3 घंटा देना बहुत लोग नहीं करते, तो अभी उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रामबाण दे रहा हूं 2 चीजों का। पहला, एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और दूसरा सेल्फ नोट्स, जिस भी किताब से या खुद के नोट से तुम पढ़ रहे थे, इसके पीछे पढ़ के रहो। ये 2 चीज कर लो और तुम देखो कैसा तैयारी तुम्हारा होगा। बाद बाकी हर सब्जेक्ट का, हर पेपर का बाइफरकेट करके मैं तुमको दे दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे देखो मैंने यहां पे तुमको दे रखा है, ये देखो मैंने बता दिया किस टाइप का पेपर आ रहा है, देख रहे हो, ये मैंने तुमको दे दिया। सारी चीजें मैं तुमको दे रहा हूं। 2 दिन में तुम कैसे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कहां कहां तुम्हें सावधान रहना है उस पर तुम फोकस रह जाओ। ये देखो मैं भी तुमको, ये देखो साइंस का क्वेश्चंस है ना, तो तुमको और क्या करना है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि लाखों हजारों बच्चों ने देख लिया कि 27 फरवरी को क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है क्लास 10 इंग्लिश का। बस वीडियो के अंदर स्क्रॉल करो यार। इस वक्त मैं प्लेलिस्ट फोकस नहीं बना पा रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। लेकिन प्लीज अभी ध्यान मत भटकाना। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हार्ड आएंगे, वो पहले बोल चुका हूं। लो लेवल एवरेज स्टूडेंट और टॉप, तीनों को ध्यान में रख के बनता है। तो हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन टफ होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन उसको देख करके तुम पूरे पेपर को बकवास बोलोगे, ये नाजायज है, ये गलत है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो कि यार हमें 70+ लाना है आउट ऑफ 80, ये फोकस रखो, 95% मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो को दबा के लाइक करना है। मैं एक टारगेट रख रहा हूं 2 दिन के अंदर में 70,000+ वीडियो ये जाना चाहिए। जिम्मेदारी तुम्हारी है, लाइक करना तुम्हारी जिम्मेदारी। और प्लीज पहली बार चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। लिख देना बोर्ड कमेंट में कि बोर्ड को फोड़ कर आएंगे। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।